और अपने जीवन को अपने कल्याण करना है, जीवन रे कल्याण रे वास्ते, जीवन रे मोक्ष रे वास्ते, जीवन रे मुक्ति रे वास्ते और कलयुग रे प्रभाव ने खत्म करने रे वास्ते आज कलयुग रे महीने गांव गांव के मां भगवान के नाम को प्रचार चले है। विशेष कारण है महाराज, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, महात्मा, ज्ञानी, सज्जन, महान पुरुष सबके पास में सबसे श्रवण करते रहो, सबसे सुनते रहो। आप कट्ठे भी सुना हाँ तो आप कोई भी कथा सुना, राम कथा सुना, गौ कथा सुना, भागवत सुना, भक्तमाल कथा सुना, नरसिंह जी की कथा सुना, हनुमान कथा सुना, रामदेव जी की, श्याम जी की जो भी कथा सुना तो आ कथाओं के श्रवण करने से, बार बार सुनने से इस जीवरो कल्याण ही कल्याण है, मुक्ति ही मुक्ति है, मोक्ष ही मोक्ष है महाराज। और वो मनुष्य शरीर है कि मनुष्य शरीर से आप चाहो जितो भी धर्म ने आगे बढ़ा सका, दूसरा कोई साधन नहीं। आज गाय है, भैंस है, पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, वे कथा सुन तो सके लेकिन धर्म नहीं कर सके। कथा में सुन तो सके कानो, लेकिन मनुष्य चितो अनुष्ठान कर्म कर सके भी तो पशु पक्षी कदई को नहीं कर सके, क्योंकि बाकी योनि इन प्रकार भगवान दे दी महाराज। तो बड़े बड़े संत लोग भी यही कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी ये कहते हैं कि अरे भाई मनुष्य का आपको जन्म मिल गया, आपने को भगवान ने कितना सुंदर रूप दे दिया, सब कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान के नाम को नहीं श्रवण करेंगे तो ये कान किसी काम नहीं आएंगे। ए कान की काम का कोई नहीं, राम जी को नाम नहीं सुने तो हाथा सो अगर आप सत्कर्म नहीं करियो, कोई धर्म नहीं करियो, कोई अच्छा कर्म नहीं करया, परमार्थ भलो नहीं करियो तो हाथ भी बेकार है। हाथा ने अगर हाथा सो कोई आप शुभ काम नहीं करियो, भलो नहीं करियो, सत्कर्म नहीं करया तो ए हाथ एक पेड़ के डाले का समान बता दिया कि पेड़ के डाले मेरे हाथ में कोई फर्क नहीं है। फिर भगवान आपने पग दे दिया, ए पग क्या वास्ते दिया है? तीर्था की यात्रा करने वास्ते, भगवान की कथा में जाने वास्ते भगवान एपक दे दिया। तो एपक भी भगवान के नाम में अगर नहीं गया तो एपक भी अपना बेकार है। फिर महाराज ए भगवान आंखें दे दी, क्या वास्ते? भगवान का दर्शन करने वास्ते आंखें देनी है, भगवान अच्छो देखने वास्ते आंखें देनी है। तो अगर आंखों से हमने भगवान के दर्शन नहीं किए तो आंखें भी अपनी कोई काम की नहीं मानी जाती है। बोलो विष्णु भगवान की। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां है। कितनी ज्ञानेंद्रिय है? 5। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय कितनी? 5। और ज्ञानेंद्रिय भी कितनी है? 5 है महाराज। 5 ज्ञानेंद्रियां के द्वारा ही मनुष्य सब कुछ कर्म कर सके है, सत्कर्म कर सका, दान पुण्य कर सका, धर्म कर सका, कथा सुन सका, भगवान को स्मरण कर सका। हाँ, अगर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां अगर ना हो शरीर में तो मनुष्य है ये कुछ भी नहीं कर सकता, बेकार है महाराज। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई है, 3 प्रकार की श्रद्धा। श्रद्धा कितनी? 3 प्रकार की। एक श्रद्धा नहीं होती, 3 प्रकार की श्रद्धाएं हुआ करती हैं। श्रद्धा, जिज्ञासा और निर्मलता। यानी पहली के बड़े मिले करो, पहले आप कोई कथा में जावा, भगवान को नाम सुन जावा, मंदिर बुलावा, कोई सत्कर्म करा, दान पुण्य तप भलो करा, तो बिग वास्ते पहली बनाना पड़े भाव, पहली उत्पन्न करना पड़े भाव की वो काम आपने करना है, वो है भाव। और भाव रे बाद में बड़ा मनुष्य की जिज्ञासा यानी इच्छा हुआ कि वो काम आपा करा। इच्छा और जिज्ञासा, जिज्ञासा नहीं, भाव और इच्छा दोनों बराबर बराबर चलती रहे, जल्दी वो सत्कर्म हुए, नहीं तो एक इच्छा से सत्कर्म कभी पूरो नहीं हुए। जिन प्रकार से वह कथा प्रारंभ हुई तो महाराज मन यही कहो सा कि पंडित जी महाराज सगला सु थे संपर्क कर, सबला सब सु प्रेम सु संपर्क कर मिलो। तो मिलने का मतलब क्या? भाव बनानो। सबको भाव बन गया, कथा शुरू होगी। अगर 10 मिनट खान संपर्क करा में 1 मिनट क्यों कहते नहीं सामान तो ठाकुर नहीं थे, तारो जानो थारो काम जाने तो कथा नहीं होगा। भाव सबको बराबर एक समान होना चाहिए। अगर भाव 100 बने हैं तो वो शुभ काम भी पूरा हो। अगर भाव में कमी रहेगी तो वो काम भी हमेशा कम ही चले, वो पूरा नहीं चले करे। बोलो भागवत भगवान की। तो महाराज सुत जी महाराज 3 प्रकार की संतान ने श्रद्धा बताई, 5 ज्ञानेंद्रिय
और 5 कर्मेंद्री। अब महाराज ज्ञानेंद्री बता दी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये तो शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों से अपने को संसार का ज्ञान मिलता है। शरीर को, संसार को जितो भी ज्ञान है वो 5 ज्ञानेंद्रियां सुई आपने मिले है। अब रही बात कर्मेंद्रियां की, कर्मेंद्रिय 5 है और 5 कर्मेंद्रियां के माध्यम से ही और 5 कर्मेंद्रियां के द्वारा ही अपने शरीर की शक्ति चलायमान रहे है। शरीर की शक्ति है अब 5 कर्मेंद्रियां के माध्यम से ही चले है महाराज। अगर शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां नहीं हो, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ये तो ना हो, तो अपना शरीर एकदम से शांत हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है। बोलो भागवत भगवान की। महाराज संतों ने बताया, ऋषियों ने, महात्मा ने बताया और सूत जी महाराज भी आई बात संतान बताएगी। संतों और शरीर, इस शरीर के माध्यम से ही परमात्मा को गुणगान, परमात्मा का भजन, परमात्मा की सत्संग, परमात्मा के नाम की कथा अपन सुन सका, कर सका और ज्ञान प्राप्त कर सका। फिर महाराज ओ जीव, ओ मनुष्य, ओ मिनख इस संसार के उलझन में फंसड़ो है। आज मिनख मोह के मां फंसड़ो है, माया के जाल में फंसड़ो है, धन के लोभ में फंसड़ो है। यानी ये काम, ये क्रोध, ये मद, ये लोभ और ये मोह, 5 भूत आपने सो छूटे नहीं। और 5 भूत आपने छूटे बिना आपने सो भगवान री भक्ति आपा करने में ऐसे क्षमता भक्ति तो करा, हाँ, लेकिन 5 भूत से सवारा नहीं निकले जिस तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं वह जीव रो कल्याण होना बड़ो असंभव है। बोलो भागवत भगवान की। महाराज 7 तत्व बताया, 7 तत्व, 5 तो है ही है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये तो 5 हो गए। लेकिन अब मैं 2 तत्व और मिला दिया। कितना? 2। कौन सा? एक तो है कला और एक है काल। काल नाम है समय रो। समय की तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 काल है। भविष्य काल ने भूतकाल तो बीत गयो जको चलो गयो जके को नाम भूतकाल है, चल जके को नाम वर्तमान है, आगे आने वाला नाम भविष्य काल है। 3 काल है। अब महाराज अपने करनों के अपने समय के सागे सागे चलनो है। ये जो समय चल रहा है, ये जो टाइम है, इस समय के सागे सागे अपने बेवनो है, समय के साथ साथ में अपने चलनो है। और समय के साथ साथ में चलने से ही इस जीवन को सफल होनो बतायो है। जब आप समय के सागे चाल से, टाइम के साथ में चाल से, तो अपना जीवन है वो सार्थक है। और समय ने आप पीछे छोड़ दियो, समय के साथ में नहीं चाला नहीं, तो अपना जीवन है वो सार्थक नहीं होवे। अब बड़ा सज्जन लोग यूं ही कहे कि भाई आपने समय के सागे चलो, आज को टाइम बहुत माड़ो है। कहवा कि नहीं कहवा, समय बहुत माड़ो है। समय माड़े को मतलब समय यानी बुरो क्यों है? समय बुरा होने को मतलब है कि अगर इंसान ने समय का साथ छोड़ दिया, समय को समय ने सागे नहीं लेके चला, तो जीवन का मां संकट ही संकट है, मुश्किल पड़ा है। और इतनी आफत आ जावे, इतनी परेशानी आवे जीवन काल के मां बाप को कोई अंत नहीं है। ये बातें सज्जन लोग, महात्मा पुरुष, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में शास्त्र में लिखावे कि महाराज जो इंसान समय के साथ साथ में चल पड़ता है उसके जीवन का तो कल्याण ही कल्याण है। और जो मनुष्य साथ में समय के नहीं चलता उसके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती है कि जीवन है वो बेकार हो जाता है। पता ही कौन चाल है महाराज। आपा खुद कहवा कि महाराज मार में तो फोड़ा ही फोड़ा पड़ा है, समय संग समय मारो तो बुरो क्यों आ गयो। बड़े बड़े ब्राह्मणों से हम पंचांग दिखाते हैं, बड़े बड़े ब्राह्मणों से, विद्वानों से पूछते हैं, बोले महाराज हमारे घर में क्या बढ़ गयो। कहवा कि नहीं कहवा, ब्राह्मण देवता क्या महाराज था तो रहू के तो 10 साल की। अरे रहू के तो 10 साल क्या लगी महाराज, समय का साथ छोड़ दिया। तो समय की अपने को समय को लेकर के चलना है। बोलो भागवत भगवान की। काल, कला, नियति, विद्या, राग, प्रवृत्ति और गुण, ये 7 प्रकार का तत्व है। कितना तत्व है बताया? 7। कौन सा? पहले को नाम है काल, दूसरे को नाम है कला, तीसरे को नाम है नियति, चौथे को नाम है राग, प्रवृत्ति और गुण।
गुण कितने प्रकार का? 3 प्रकार का गुण है मिनखा में। गुण कितना हुआ? 3, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुण हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश दिन में 3 बार समय पलटा है मिनख रो, 3 बार। कितनी बार समय पलट जावे? 3 बार। कदी तो रजोगुण आ जावे, कदी तो तमोगुण आ जावे, कदी सतोगुण आ जावे। यानी सतोगुण विष्णु भगवान, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण शंकर भगवान। ये 3 ब्रह्मा विष्णु और महेश ये आदि अनादि देव हैं। और स्त्री की रक्षा करने वाला 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है। अपन कई ग्रानी सदा भवानी दायनी सन्मुख रहत गणेश 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 5 तत्व है। और 5 तत्वों का यही 5 देवता है जिसका आपने शरीर की रक्षा करने वाला है। बोलो विष्णु भगवान की। महाराज 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, फिर 4 प्रकार का अंतःकरण। अंतःकरण शरीर में कितना है? 4 है। कौन सा? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इस शरीर का 4 अंतःकरण है। अपन कह कराने कि भाई आत्मा का अंतःकरण जगह में खरा शुद्ध नहीं हुए तो भक्ति करो चाहिए मती करो। 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों अगर अंतःकरण में खरा शुद्ध हुए, भक्तारा शुद्ध हुए तो महाराज कल्याण ही कल्याण है। लेकिन आज कलयुग है और कलयुग के अंदर कल भी बताया था कि महाराज ये कलयुग महीने और हर मिनख का भाव अलग अलग है। 3 प्रकार का काल मिनख बताया नहीं, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मिनख है। कौन सा? कनिष्ठ, ज्येष्ठ और उत्तम काल बताया, जिका मिनख तीनों संसार में बस है। लेकिन 3 प्रकार के मिनखा का भाव 100 को नहीं मिले। 3 प्रकार के जो इंसान